हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ रवि पे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं। आज हम लोगों की पहली क्लास है कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है कुल 100 नंबर का है। ये 100 नंबर दो भागों में बटा होता है, एक 70 और एक 30। 70 आपके थियोरी के होते हैं, 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। इसमें ये जो 70 नंबर है दो भागों में बट जाता है। भाग एक 35 मार्क्स का और भाग दो 35 मार्क्स का। इसमें पार्ट वन में भाग वन में कुल 5 यूनिट है, 5 इकाई है, और भाग दो में कुल 4 इकाई है। भाग एक की जो पांचों इकाइयां हैं वो हैं स्थिर विद्युत की, धारा विद्युत, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और भाग दो के जो 4 इकाइयां हैं वो हैं प्रकाशिकी, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। बेसिकली पार्ट फर्स्ट में हम लोग आवेश के बारे में, और पार्ट सेकेंड में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भाग वन में जितने भी चैप्टर हैं, जितनी भी इकाइयाँ हैं, सब में आवेश किसी न किसी रूप में मिलेगा। और वहीं भाग दो में प्रकाश। यहाँ पे इस 5 यूनिट में कुल लगभग 12 चैप्टर हैं, और इधर पार्ट टू में 16 चैप्टर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट हम लोग शुरू करेंगे। इसमें जो चैप्टर पहला है इसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहला चैप्टर है ये। इसमें सबसे पहले हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश अंग्रेजी में इसे चार्ज कहते हैं। क्या होता है आवेश? आप लोग जैसा कि कक्षा 10 में आवेश के बारे में कुछ न कुछ जान चुके होंगे। परिभाषा इसकी बनती है। परिभाषा से पहले समझेंगे कि आवेश क्या होता है। जैसे आप अपने बाल में कंघे को लेके रगड़ो, और कुछ देर बाद उसे रगड़ने के बाद उसे आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाओ, तो क्या होता है, वो उसे आकर्षित करने लगता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि जो कंघा है वो आवेशित हो गया है। मतलब आवेश का अर्थ इस प्रकार से है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वस्तु किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। अथवा दूसरे शब्दों में, आवेश से युक्त वस्तु विद्युतमय अथवा चुंबकीयमय हो जाती है, यानी उसमें विद्युत अथवा चुंबक की घटना, चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होने लगती है। परिभाषा लिखते हैं। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है जिससे युक्त वस्तु, जिससे युक्त वस्तु में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का, प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। दूसरे शब्दों में, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का
किसी वस्तु का वह गुण है जिससे उस वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। क्यों कहा विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है? क्योंकि जैसे ही हम लोग कंघे को अपने बाल में रगड़ के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वह उससे अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आप जानते होंगे कि यह किसी वस्तु का गुण है तो निश्चित रूप से यह एक अदिश राशि होगी। आवेश एक अदिश राशि या यूं कहें व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। इसका मात्रक ध्यान देना, कक्षा 11 में आप लोग विमा वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आप कक्षा 12 में जितनी भी भौतिक राशियां हम लोग पढ़ेंगे सबका मात्रक और विमा हम लोग अवश्य लिखेंगे। इसका फार्मूला लिख लेते हैं। आवेश Q बराबर IT यानी धारा गुणे समय। आवेश Q बराबर होता है IT। यहाँ से हम लोग इसका मात्रक लिख लेते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम। कई मात्रक हैं, कक्षा 10 में आपने कूलाम सीखा होगा, लेकिन यहाँ हम लोग कूलाम के अलावा भी अन्य मात्रक जानेंगे। आवेश का मात्रक कूलाम अथवा IT से हो जाएगा एम्पियर और समय का सेकेंड, एम्पियर सेकेंड अथवा फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्हीं के नाम पे है फ्रैंकलिन, अथवा ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, अथवा फैराडे, अथवा EMU इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट होता है। यहाँ पे हम लोग कुल 6 मात्रक पढ़ लिए। पहला कूलाम, फिर एम्पियर सेकेंड, फिर फ्रैंकलिन या ESU, फैराडे, EMU। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, हो सकता है कि एक कट रहा फैराडे या EMU, इसे हम ऊपर लिख देते हैं। फैराडे या EMU। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कूलाम तथा एम्पियर सेकेंड ये जो मात्रक हैं ये MKS या SI पद्धति में है। फ्रैंकलिन और ESU आपका CGS में है, CGS। और यहाँ पे फैराडे या EMU किसी भी पद्धति में नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो यहीं से हम लोग जान जाएंगे। मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे।
आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। और एक फैराडे में 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, यानी 1 फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। वहीं आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन या ईएसयू, ईएसयू ही लिख लेते हैं, ईएसयू होता है। ध्यान देना, एक ईएसयू में 1/3 गुणा 10⁻9 कूलाम होता है। तो ध्यान देना, कम से कम आप लोग आवेश का सबसे बड़ा मात्रक अवश्य याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं इसके बाद आवेश के प्रकार पे। नोट कर लेना। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। जैसा कि आप लोग कक्षा 10 में पढ़ लिए होंगे, जानते होंगे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ये जो आवेश है 2 प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यहाँ लिख लेते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। एक बच्चा कह रहा है कि बड़ा गंभीर होके पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई में गंभीरता ही दिखानी चाहिए। आइए देखते हैं। धन आवेश, धन आवेश का मतलब होता है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। इलेक्ट्रॉन निकल गए तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा शॉर्टकट में लिख लेंगे। शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसको बताएगी? धन आवेश को। इलेक्ट्रॉन की कमी। वहीं पे जो ऋण आवेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का पहुंचना, इलेक्ट्रॉन का पहुंचना या ज़्यादा होना। इससे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेंगे तो वस्तु के द्रव्यमान में कमी आएगी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसके द्रव्यमान में कमी होगी, और वहीं पे ऋण आवेश का मतलब द्रव्यमान की या द्रव्यमान में वृद्धि होगी। इसे हम लोग प्लस क्यू से लिख लेते हैं और इसे हम लोग माइनस क्यू से लिख लेते हैं। ध्यान देना, 2 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की कमी और द्रव्यमान की कमी। यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता और द्रव्यमान की वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है सबको पता होगा, हम लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इतना द्रव्यमान लेके निकलता है, इसलिए उसके द्रव्यमान में कमी आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझाने की तो गारंटी है भाई, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेश के गुण लिख लेते हैं हम लोग। आवेश के गुण नोट करते चलिए सब। पहला, आवेश के गुण में हम लोग आवेश की जो भी बारे में हमें 2-3 चीज़ें जो पढ़ा उसको भी लिख सकते हैं। जैसे पहला, आवेश कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है। दूसरे शब्दों में व्युत्पन्न राशि भी है। व्युत्पन्न राशि क्यों कहा? क्योंकि अभी आपने पढ़ा Q बराबर IT, जो आवेश है I और T यानी धारा और समय पे निर्भर करता है। दूसरा, आपने पढ़ा आवेश कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो दूसरे को यहीं से हम लोग लिख लेते हैं कि समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच, विपरीत आवेशों के बीच, आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। इसे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों प्लस Q और प्लस Q रहें। प्लस Q के बीच क्या होगा? प्लस Q या माइनस Q, इन दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। जबकि एक प्लस Q हो और एक माइनस Q हो तो इनके बीच लगेगा आकर्षण। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं, नोट करते चलिएगा। तीसरा पॉइंट है कि बिना द्रव्यमान के, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, संभव नहीं है। जबकि बिना आवेश के, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। इसे हम लोग समझते हैं, जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कंघे का, कि कंघे को बाल में रगड़ो तो कागज़ के टुकड़े को आकर्षित करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी वस्तुएं को आपस में घर्षण कराने पर वे दूसरे वस्तु को आकर्षण ही करे। यदि आकर्षण कर रहा है मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए अथवा इलेक्ट्रॉन उस पर आ गए। यदि नहीं कर रहा तो मतलब उससे इलेक्ट्रॉन न तो निकले हैं ना तो उस पर पहुँचे हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, जबकि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। आवेश नहीं हुआ, उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तब भी उसका द्रव्यमान बना रहेगा। चौथा पॉइंट, आवेश को, आवेश को एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक या दूसरे स्थान पर ले जाने पर, ले जाने पर उसकी मात्रा पर, उसकी मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि कोई आवेश जैसे 10 कूलाम का है, उसे आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली ले गए, तब भी वो 10 कूलाम का ही रहेगा, घट के 9 कूलाम नहीं होगा या बढ़ के 11 कूलाम नहीं होगा, जितने का है उतने का ही रहेगा। और एक पॉइंट और जान लेते हैं हम लोग कि संपूर्ण ब्रह्मांड का आवेश, संपूर्ण ब्रह्मांड का आवेश नियत रहता है। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं हम, संपूर्ण ब्रह्मांड का आवेश नियत रहता है। तो बेसिकली हम लोग 5 गुण जान गए आवेश के। आज के लेक्चर में इतना ही, और आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जाते जाते 2 लाइन आप लोगों के लिए। हाँ, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।